अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। एक महिला को लोन दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक हमीरगढ़ भीलवाड़ा निवासी गणेश छीपा है, जिसके खिलाफ पिछले दिनों थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 30 वर्षीय पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि वह घरों में झाड़ू पोछा कर जीवन बसर करती है। इस दौरान उसकी मुलाकात गणेश छीपा से हुई, जिसने बैंक से लोन दिलाने का काम करने की बात कही थी। ऐसे में आरोपी ने पीड़िता के पति के नाम पर भी लोन दिलाने का झांसा दिया। आरोपी युवक उसके घर पर भी आने जाने लगा। एक दिन जब उसके घर में उसका पति नहीं था तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसने उसके अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए, जिनके सहारे वह उसे ब्लैकमेल कर पैसा भी हड़पने लगा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, जिसे पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नगर निगम अजमेर ने शुक्रवार को नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए नगरीय विकास कर की राशि 13,41,311 रुपए जमा नहीं करवाने पर गांधी भवन चौराहा स्थित तालेड़ा स्क्वायर प्रा. ली की छठी मंजिल एवं 7वीं मंजिल पर बने होटल के 17-17 कमरों को एवं रूफटॉप रेस्टोरेंट को आंशिक रूप से सीज किया गया है। तालेड़ा स्क्वायर प्रा. ली ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन किया एवं फायर फाइटिंग सिस्टम की एनओसी भी नहीं ले रखी है। नगर निगम सुशील कुमार के अनुसार रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा तालेड़ा स्क्वायर प्रा. ली को वर्ष 2015 में 45 वर्षों के लिए भूमि लीज पर उपलब्ध करवाई गई है। तालेड़ा स्क्वायर ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक भवन निर्माण का मानचित्र भी स्वीकृत नहीं करवाया है। रेलवे के दिनांक 21.0323 के पत्र के अनुसार नगर निगम कर वसूली कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। आरएलडीए ने 12 अगस्त 2022 को पत्र जारी करते हुए बताया कि नगर पालिका कर सहित अन्य करों का भुगतान करना होगा, जिसमें बताया कि तालेड़ा स्क्वायर प्रा. ली पर 13,41,311 रुपए नगर विकास कर बकाया है। निदेशक स्थानीय निकाय जयपुर ने उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार के वाणिज्यिक स्थान इकाइयां शहरी विकास कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। लीज शर्तों के मुताबिक तालेड़ा स्क्वायर प्रा. ली को नगरीय विकास शुल्क जमा नियमित रूप से जमा करवाना था। नगर निगम द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरीय विकास कर जमा करवाने के लिए कई बार नगर निगम ने नोटिस भी जारी किए। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण एवं रेलवे के उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में समय समय पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई। नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने पर निगम अधिकारियों ने छठी मंजिल पर बने 17 कमरे, 7वीं मंजिल पर बने 17 कमरों के साथ ही रूफटॉप रेस्टोरेंट को भी आंशिक रूप से सीज किया गया है। तालेड़ा स्क्वायर प्रा. ली ने व्यावसायिक गतिविधियां संचालन से पूर्व अग्निशमन विभाग से फायर की एनओसी भी नहीं है। पूर्व में अग्निशमन अधिकारियों ने उक्त संपत्ति का मौका मुआयना किया था। जांच में पाया कि सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए अग्निशमन उपकरण चालू हालात में नहीं थे और न ही उक्त संपत्ति के उपभोगकर्ता ने आज दिनांक तक फया से इस राशि एवं अन्य शुल्क जमा कराए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित होने वाली गतिविधियों के अंतर्गत योग महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को प्रातः 6 बजे जीएलओ ग्राउंड में किया गया। इसमें हर दिन ध्यान की थीम पर योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं यौगिक प्राणाहुति के साथ ध्यान का अभ्यास कराया गया। ब्राइटर माइंड से प्रशिक्षित बच्चों ने सूंघकर रंग बताने एवं बालों से अक्षर पढ़ने का करिश्मा दिखाया। योग महोत्सव के आयोजन संयोजक श्री के शर्मा आईएएस से ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विस्तारित कार्यक्रम आगामी 15 अगस्त तक जारी रहेंगे। इसके अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय, श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान, जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम के सहयोग से 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन 9 अप्रैल तक जीएलओ ग्राउंड में किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को प्रातः 6 बजे किया गया। इसमें दिन भर ध्यान एवं योग के सत्र आयोजित हुए। उन्होंने बताया कि योग महोत्सव की थीम हर दिन ध्यान है। इस थीम को केंद्र में रखकर योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं यौगिक प्राणाहुति आधारित ध्यान कराया गए। हृदय आधारित ध्यान पद्धति के अनुसार मार्गदर्शन के साथ रिलैक्सेशन एवं ध्यान का आयोजन हुआ। यौगिक प्राणाहुति ट्रांसमिशन के साथ ध्यान का व्यवहारिक अनुभव कराया गया।
प्रत्येक घटक के विशेषज्ञों के द्वारा इसका प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। संभागीय आयुक्त श्री बी एल मेहरा ने कहा कि योग महोत्सव समस्त अजमेर वासियों के लिए उपयोगी आयोजन होगा। हमारी संस्कृति में निरोगी काया को पहला सुख बताया गया है। विश्व योग दिवस के अतिरिक्त योग के संबंध में संस्कृति मंत्रालय, श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान, जिला प्रशासन तथा नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में योग महोत्सव का आयोजन करना प्रशंसनीय कार्य है। पारंपरिक योग के साथ नवीन अनुसंधानों को भी महोत्सव में स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ब्राइटर माइंड की प्रस्तुति में बच्चों का मानसिक विकास दिखाया गया है। प्रशिक्षण से बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को निखारा जा सकता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। इस प्रकार के बच्चे अपने जीवन में अधिक एकाग्र होकर अध्ययन कर सकते हैं। इनकी सफलता की दर अधिक होती है। पुलिस महानिरीक्षक श्री रूपिंदर सिंह ने कहा कि भारतीय जीवन शैली में व्यायाम को विशेष स्थान दिया गया है। योग और ध्यान के माध्यम से एकाग्रता बढ़ाकर उसको नई ऊंचाइयों प्रदान करने का कार्य इस योग महोत्सव के कारण हो पाएगा। सामान्यतः ध्यान को योगियों से संबंधित माना जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए ध्यान जैसी पद्धति का सरलीकरण कर प्रस्तुत किया गया है। इसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। इसका अभ्यास इसका जीवंत उदाहरण है। मानव को ईश्वर का अंश माना गया है। ध्यान के माध्यम से इस ईश्वरीय अंश का अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से एकाग्रता की प्राप्ति अपने आप में एक उपलब्धि है। ब्राइटर माइंड से प्रशिक्षित बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांधकर पुस्तक पढ़ने जैसे कार्य किए हैं। छूकर रंग पहचानने की क्षमता बच्चों में एकाग्रता से विकसित हुई। ध्यान के माध्यम से एकाग्रता और इससे मानसिक शक्तियों का आसानी से विकास किया जा सकता है। आंखों पर बांधे जाने वाली पट्टी को भी जांचा गया। पट्टी बांधने के पश्चात कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन बच्चों ने बंद आंखों से भी अपने कौशल को प्रदर्शित किया। नगर निगम के उप महापौर श्री नीरज जैन ने कहा कि भारतीय संस्कृति में योग की समृद्ध परंपरा रही है। भारत ने विश्व को योग का उपहार दिया है। विश्व योग दिवस के माध्यम से योग को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। इससे समृद्ध देश भी योग को अपना रहे हैं। योग का उपयोग शारीरिक व्याधियों के उपचार में भी किया जा रहा है। इस प्रकार के योग महोत्सव का आयोजन योग से जुड़ने का सुनहरा अवसर सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि हार्टफुलनेस संस्थान तथा श्री कमलेश पटेल दाजी द्वारा हर दिन ध्यान की थीम पर आयोजित होने वाला योग महोत्सव मन को शांति प्रदान करने वाला है। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों के शरीर और मन का नियमन होगा। मन की एकाग्रता बढ़ाने वाले ब्राइटर माइंड प्रशिक्षण से बच्चों ने आंखें बंद करके कार्ड, पुस्तक पढ़े तथा रंग पहचाने। यह एक आश्चर्य का विषय है। साथ ही इसे योग में सुप्रीम पावर निहित होने का आभास भी होता है। उन्होंने बताया कि योग महोत्सव रविवार 9 अप्रैल तक आयोजित होगा। महोत्सव के दौरान योग गतिविधियों के 5 सत्र आयोजित होंगे। प्रातःकालीन सत्र सुबह 6 से 8 बजे तक होगा। सायंकालीन सत्र का समय शाम 6 से 7:30 बजे तक रखा गया है। प्रातःकालीन सत्र नियमित तथा सायंकालीन सत्र शुक्रवार एवं शनिवार को होंगे। इसके अतिरिक्त शनिवार 8 अप्रैल को विद्यार्थियों के लिए विशेष सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के योग विभाग के श्री लारा शर्मा के दल द्वारा योग, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। शुक्रवार के सत्र तनाव, चिंता, अवसाद, उच्च रक्तचाप और उद्वेग जैसी बीमारियों में लाभदायक योगासनों पर केंद्रित रहे। सरल अभ्यास के माध्यम से मानसिक बीमारियों के उपचार में उपयोगी आसनों का अभ्यास करवाया गया। समग्र होलिस्टिक हेल्थ का संदेश दिया गया। इस दौरान दंडासन, शिथिल दंडासन, तितली क्रिया, रिस्ट रोटेशन, करपृष्ठ शक्ति विकासक आसन, करतला शक्ति विकासक आसन, श्वास प्रश्वास के साथ शारीरिक संचालन, ताड़ासन, उत्कंठासन, वीरभद्रासन, वज्रासन, शशंकासन और प्राणायाम किए गए। इसके पश्चात हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन श्री अखिलेश डाबी एवं हृदय आधारित ध्यान श्री शैलेश गौर द्वारा करवाया गया। तनाव भरी जीवन शैली में व्यक्ति को तनाव मुक्त रहने के गुर सिखाए गए। मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रशिक्षित करने के अभ्यास हुए। इसी प्रकार शनिवार को मोटापा, वजन प्रबंधन तथा नियमन से संबंधित गतिविधियां होगी। रविवार का दिन थायराइड एवं मधुमेह डायबिटीज पर केंद्रित रहेगा। ब्राइटर माइंड प्रशिक्षक श्रीमती नेहा ने बताया कि ब्राइटर माइंड्स एक ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम है जो बच्चों की एनालिटिकल, रीजनिंग और क्रिएटिविटी बढ़ा देता है। इससे बच्चों के दिमाग की क्षमताओं के विकास की गति और दायरा बढ़ाया गया है। इसके लिए योग, मेडिटेशन, संगीत, नृत्य, रिलैक्सेशन और बिहेवियरल साइंस को मिलाकर बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है। इसमें सुनने, सूंघने,
स्पर्श और देखने की क्षमता को बढ़ाया गया है। बच्चों को बिना आंखें खोले चीजों का रंग पहचानने का अभ्यास कराया गया है। इसके लिए टच, फील और स्मेल को विकसित करने का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रोग्राम से लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, मैथमेटिक्स, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आर्ट्स इत्यादि स्किल्स को बढ़ाकर बच्चों की ब्रेन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। उन्होंने बताया कि ब्राइटर माइंड से प्रशिक्षित सुदर्शन ने ब्रेन एक्सरसाइज करवाई। उसने आरएएस एसोसिएशन के द्वारा जारी परिचय पत्र को आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ा। उसने कार्ड का रंग, लोगो, फोटो आदि की पूरी सटीक जानकारी दी। इसी प्रकार हो निशा पारिक में गणमान्य नागरिकों द्वारा दी गई पुस्तक के पेज पर से चित्र की पहचान की। साथ ही चित्रित व्यक्तियों के कपड़े तथा उनका रंग भी बताया। मनन ने कार्ड को बंद आंखों से पढ़ा। कार्ड पर बने त्रिभुज के साथ साथ बैकग्राउंड और त्रिभुज का रंग भी पहचान लिया। गतिक वर्मा और नंदिनी मेंघानी ने भी गेंद का रंग बंद आंखों से सही सही बता दिया। प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों के दोनों मस्तिष्कीय गोलार्धों की सक्रियता को बढ़ाया गया है। योग महोत्सव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह केंद्र 2, जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एनसीसी की बटालियन, आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, गायत्री परिवार, राजकीय दिल्ली गेट, होलीदा, श्रीनगर रोड, गुलाब बाड़ी, रामगंज, मीरशाली, आदर्श नगर तथा सेंट गर्ल्स स्कूल, पतंजलि द्वारा अपना सहयोग प्रदान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट श्री महेंद्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चौधरी, उच्च सुरक्षा कारागृह के अधीक्षक श्री पारसमल जानगिर, कोषाधिकारी श्रीमती प्रतिभा चुंडावत, शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक श्री भागचंद मंडरावलिया, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री शाहबुद्दीन, उद्यमी श्री सुगन सिंह गहलोत द्वारा भी योग किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।